श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु, वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री द्वारकाधीश की जय, पंढरपुरचा विठ्ठल की जय। अपने अपने राम आत्मा राम की जय। કૃષ્ણ જન્માષ્ટમીની આપ સૌ સખાઓ મિત્રોને શુભેચ્છાઓ। શ્રી ગુરુદેવ દત્ત। આજે કૃષ્ણ ભગવાનનો જ દિવસ છે। આથમ રાતના 9:34 સુધી છે, તો કૃષ્ણમય બનીને જીવો। ઠીક છે। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। ओम परमात्मने नमो नमः। परस्पर देव भावथी सर्वे सखाओ मित्रों भाइयों बहनों ने सर्वे प्रणाम। श्री गुरुदेव दत्त। प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब है अमेरिका ने वाजते गाते बोलायो। अमेरिका है पुतिन ने वाजते गाते बोलायो, पण परिणाम શું આવ્યું? શૂન્ય। જે ગુજ અમેરિકા અને યુરોપે આખા વિશ્વમાં નાખી છે, એ હવે એમનાથી પણ ગુજવા એવી નથી। એને જ કારણે આ મહાભારત 2 થવા જઈ રહ્યું છે। વિશ્વના ભાગલા પાડો અને રાજ કરો।
તો જ્યારે સામેવાળી પાર્ટી પોતે સક્ષમ થઈ જાય છે ત્યારે જેમના ભાગડા પાડેલા છે એમને સમજાવવાનું કઠિન થઈ જાય છે. ભારત હોય, રશિયા હોય, ઉત્તર કોરિયા હોય, એના જેટલા પણ ટુકડા કર્યા છે એ બધા રાષ્ટ્રો હવે જેમણે આ ટુકડા કર્યા છે તેની સામે માથું ઉચકી રહેલા છે. તો હવે એ અમેરિકાને, યુરોપને ગમતું નથી. મોદી સાહેબ કહે છે ને, એક કસક અભી ભી મેરે દિલ में બાકી है. દરેક રાષ્ટ્ર પોતાના મૂળ સ્વરૂપને ફરીથી પ્રાપ્ત કરવાનો કોશિશ કરે છે. એ જ મહાભારત 2 છે. भारत अपनी सीमाओं को फिर से प्राप्त करने की कोशिश करेगा, अखंड भारत. और ऋषि मुनियों और गुरु महाराज ने तो बोला ही है कि हम फिर से अखंड भारत बनेंगे. ठीक है. जो अंग्रेजों और मुगलों ने हमारे यहाँ राज किया उसके पहले भी जो हम थे वहाँ तक हमारी मिडल ईस्ट तक और नीचे म्यांमार तक सीमाएं बढ़ेगी. तो भारत अपने फिर से अस्तित्व को पकड़ने के लिए जा रहा है, उसको प्राप्त करने के लिए जा रहा है. ठीक है. जिस प्रकार से 1947 में भारत के दो टुकड़े हुए, उसका तीसरा भी टुकड़ा हुआ बांग्लादेश, तो वो फरी से सब अपने मूल अस्तित्व में मर्ज हो जाएंगे. मतलब मैंने आपके आगे भी बोला है कि जैसे सनातन धर्म बढ़ता है भारत की सीमाएं बढ़ती है. ये एक ही फॉर्मूला आप समझ लेना. जैसे जैसे सनातन धर्म बढ़ेगा भारत की सीमाएं बढ़ेगी. और ये सनातन का प्रभाव रसिया, मिडल ईस्ट और यूरोप तक जाने वाला है. विकल्प पुरुष भी देख लो अखबार में कि रक्षाबंधन 126 राउंड अबाउट कंट्रीज में मनाया गया. तो वहाँ तक तो सनातन पहुँच गया है, माइक्रो लेवल पे पहुँच गया है. दुनिया की ऐसी कोई कंपनी नहीं है, कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें सनातनी न हो, भारतीय न हो. ठीक है ना. तो ये समय ही ऐसा है कि हर एक राष्ट्र अपने मूल गंतव्य को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे. भारत अपना मूल स्वरूप फिर से प्राप्त करने की कोशिश करेगा और उसमें सफल भी होगा, जिसको हम अखंड भारत कहते हैं. 92-93 में यही अमेरिकन लॉबी ने और यूरोप ने मिलकर जो रसिया के 14 टुकड़े किए, उसमें से 14 प्रांत को रसिया ने फ्रीडम देना पड़ा. वो परिस्थिति गोरबाचोव के टाइम आई थिंक. तो रसिया फिर से वही पोजीशन प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है. कल की मीटिंग में उनके जो संरक्षण प्रधान हैं वो यही लिख के आए थे, USSR, मतलब ओरिजिनल सोवियत संघ, उनकी लैंग्वेज में लिख के आए. तो मतलब ये साइन है कि वो लोग फिर से USSR बनने की कोशिश करेंगे, फिर से अपनी वही सरहद, फिर से वही अपनी बॉर्डर प्राप्त करने की कोशिश करेंगे. और पुतिन जब से आए हैं 98-97 से आई थिंक, तब से उनकी यही कोशिश रही है. उन्होंने सोच समझ के 20-25 साल ये लेवल प्राप्त करने के लिए इतनी तैयारी ही की है. 25 साल तक उन्होंने केवल तैयारी ही की है कि इन फ्यूचर में मेरे को पूरे यूरोप से, अमेरिका से लड़ना पड़े. तो इतनी शक्ति संचय उन्होंने अपने 20-25 साल के साल में किया. बाद में 2022 में उन्होंने यूक्रेन पर अटैक किया. उनकी एक ही डिमांड है, नाटो मेरी बॉर्डर पे नहीं चाहिए. मेरे बॉर्डर पे मेरे में से ही जो राष्ट्र हमने स्वैच्छिक रूप से उनको अलग राज्य की परमिशन दी थी, वो राज्य कभी भी नाटो के मेंबर नहीं बने. ये प्रॉमिस ये यूरोप वाले और अमेरिका ने उस टाइम उनको दिया था 92 में. वो प्रॉमिस को इन्होंने तोड़ा और वो 15 में से करीबन 13-14 राष्ट्र नाटो के मेंबर बन गए. तो ये जो यूरोप और अमेरिका ने जो चाल चली है, तो उसकी चाल को
मतलब वही गंतव्य को फिर प्राप्त करने के लिए जब से पुतिन साहब आए हैं 97-98 से, तब से उन्होंने ये तैयारी की है और इनका यही गोल है। केवल यूक्रेन नहीं, पूरे यूएसएसआर मतलब उनमें से जो 14 राज्य राष्ट्र अभी बन गए हैं, हाँ, यूक्रेन, हंगेरी, जो भी होगा आजू बाजू वाले, वो फिर मिलके फिर से ओरिजिनल सोवियत संघ बनाने की उनकी कोशिश है। और जब तक इनकी ये कोशिश सफल नहीं हो जाती, उनको रिजल्ट नहीं मिलता, तब तक अमेरिका चाहे कितनी भी मीटिंग कर ले पुतिन के साथ, कुछ होने वाला नहीं है। दुनिया तमाशा देखती रहेगी, न्यूज़ में आता रहेगा, चलता रहेगा, बीच बीच में कभी कभी युद्ध रुकता भी रहेगा और लोग समझ लेंगे सर आपने तो बोला था तीसरा विश्व युद्ध होना है, ये बीच में अटक गया है। भैया जब इतिहास लिखा जाएगा तो 2020 से 2040 तक का तो लिखा जाएगा, लेकिन 91-92 का भी लिखा जाएगा जिसमें रसिया के भाग हुए थे, और भारत का भी लिखा जाएगा जिसमें 1947 में भारत के भी भाग बने थे। तो वर्ल्ड वॉर 2 अभी वर्ल्ड वॉर 3 में कन्वर्ट हो रहा है और महाभारत 1 वो महाभारत 2 में कन्वर्ट हो रहा है। उत्तर कोरिया भी फिर से महान कोरिया बनने की कोशिश करेंगे और फिर ये गलती ये लोग करेंगे, चाइना के भी टुकड़े करेंगे। उसका आगे क्या परिणाम होगा फिर फ्यूचर में देखेंगे। तो काल चक्र अपने हिसाब से काम करते हैं, देखते हैं 2032 तक कितना क्या और कहाँ क्या होता है, ठीक है ना। और 2032-33 से 36-37 तो फिर फाइनल ही है। जो भी मतलब ये खंडस्थ प्रलय का जो भी चेंजेस होना है, जो खंड है, खंड हो जाएंगे, मतलब कई देश के नक्शे बदल जाएंगे, कई देश नक्शे से ही गायब हो जाएंगे। वो जो भी फाइनल आउटपुट है हमको 36-37 तक मतलब सब फाइनल हो ही जाएगा। तो 2038 के आसपास से, नवंबर के आसपास से हम नए युग की तरफ प्रस्थान करेंगे। फिर उसको भी सेटल होने में तो 2-4 साल लग जाएंगे। परमात्मा की लीला है, ठीक है ना। सबको स्क्रिप्ट लिख के तो उसने दी नहीं है, लेकिन जितने उन्होंने इशारे किए हैं वो हम आपके साथ शेयर करते हैं, ठीक है ना। नॉस्ट्राडेमस को भी इतना नॉलेज था, फिर भी वो कोडवर्ड में लिख के गया, ठीक है ना। हमारे सूफी संतों की वाणी है, सूरदास है, ये सब जिनकी भी वाणी है वो भी कोडवर्ड में लिख के गए कि सावन इसके ऊपर इतना आएगा तब ये होगा वो होगा, ठीक है ना। तो परमात्मा की जो लीला होती है वो कोडवर्ड में ही होती है। कोई भी व्यक्ति तारीख के साथ उसकी आगाही नहीं कर सकते। परमात्मा के कार्य में हस्तक्षेप संतों अवधूतों ने नहीं किया, नॉस्ट्राडेमस ने नहीं किया, ठीक है, भविष्य मारिका ने भी नहीं किया। वो भी चाहती तो तारीख के साथ लिख सकते थे पंचका, नहीं। परमात्मा का यही सिस्टम है, वो इशारे करते हैं, समय का भी इशारा करते हैं, लेकिन परफेक्ट डेट कभी नहीं बताते। परफेक्ट डेट तो वो सुपर कंप्यूटर उसकी स्क्रीन पर है ना। ये जो आकाश है क्या है, उनके जो सुपर कंप्यूटर है उसकी स्क्रीन है। तो उधर से वो सब क्या कब उनको करना है वो बता रहे, मैं ये करूँगा, ठीक है, इशारे कर देते हैं। क्योंकि उनकी ऑरा के साथ जो संत अवधूत जुड़े होते हैं उनको वो सब वाइब्रेशन मिल जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि जो पृथ्वी पर जो ये महाप्रलय खंडस्थ प्रलय होने का है करते हैं, तब संतों अवधूत से मीटिंग करते, वो उसकी मतलब क्या बोलते हैं, उसकी तैयारी कैसे करने की, आपको क्या करना है, सबको काम भी दिया जाता है। हाँ, ये कुंभ मेला इसी के लिए तो होता है। हर 13 साल के बाद, हर 12-13 साल के बाद कुंभ मेला में जो मीटिंग, उसमें यही होता है। सब स्नान करने के लिए नहीं जाते हैं, लेकिन उसका जो रियल गंतव्य है, मतलब उसका जो मेन उद्देश्य है, वो भी यही होता है कि परमात्मा के साथ ये बड़ी बड़ी शक्तियाँ, बड़े बड़े महापुरुष तपस्वी, उनकी बैठक होती है हर 13 साल के बाद। युग निर्माण में आगे की सब मतलब रूपरेखा उधर डिज़ाइन होती है। कौन सा आदमी जन्म लेगा, कैसा आएगा, है ना, अवतारी पुरुष कैसा आएगा, इन फ्यूचर में कौन सा
आदमी भारत पे राज करे, वो सब मतलब पूरे विश्व का उधर ड्राइंग होता है। पाप पुण्य का होता है, सत्य असत्य का होता है, सब होता है। उसमें लोगों तक कैसे पहुंचा जाए, लोगों को कैसे कैसे धर्म के मार्ग में उनको लिया जाए, वो सब उनको गाइडेंस मिलता है। उधर सब ड्राइंग होता है, सब डिस्कशन होता है। ऐसे ही थोड़ी चलती है दुनिया। हमारा घर चलाना है, बिजनेस चलाना है, तो हम कितनी मीटिंग करते हैं। इनको तो पूरी दुनिया चलानी, परमात्मा अकेले नहीं चलाते, सबको मिलगा के चलते हैं। एक परब्रह्म परमात्मा ने इसीलिए अपने 3 स्वरूप में कन्वर्ट हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश। फिर उन्होंने और आगे आगे मतलब अपना विस्तार बढ़ाते रहे, कितना देवी देवता है ना। फिर उसी तरह पृथ्वी के ऊपर भी महापुरुष संत अवधूत सब वो मतलब अपनी चेन लंबी करके पूरा ये संसार चलाते हैं। परमात्मा केवल अकेले नहीं चलाते, सबको लेके चलाते हैं। ब्रह्मा जी विष्णु को सहयोग करते, विष्णु ब्रह्मा को सहन करते, ब्रह्मा विष्णु महेश को सहयोग करते, सब मतलब सब मिल के चलाते हैं। अभी देव सो गए तो हम लोग बोलते हैं विष्णु देव सो गए, तो महादेव जाके मतलब सब मिल के, अभी महादेव जाएंगे तो गणपति जाएंगे, है ना, भाई दुर्गा जी आएंगे, सब मतलब सब मिल के पूरी सृष्टि को चलाते हैं। उन्होंने तू मैं नहीं है, सब मिल के चलाते हैं। और उनके अंदर अपने साधु संत अवधूत भी आ जाते हैं, प्रखर साधु संत। ये फालतू नहीं जो टीवी पे आके बक करते हैं, ये सब नहीं। जो रियल में सन्यासी है वो लोग भी चलाते हैं। वो सूक्ष्म लेवल पे काम करते हैं, वो अपने ऐसे मतलब बैठे रहते हैं, फिर भी उधर से भी पूरी दुनिया का वो कंट्रोल वो करते हैं। वो आपको नहीं मालूम पड़ेगा। हमने तो ऐसे संतों के साथ जिया है तो मालूम है। वो पूरी वो चाहते हैं वो राजा को रखते हैं, वो चाहते हैं वो सरकार को गिरा भी देते हैं। राष्ट्र के विरुद्ध गए खतरम आपका सुपड़ा साफ। अभी वो टाइम आ गया, जितना भारत को झेलना था भारत ने झेल लिया। भारत की प्रजा की जो भी मतलब इस सनातन धर्म की प्रजा की जो भी गलती होगी, तो जो गलती थी उनको जो वेटना था 1502 साल 2000 साल का, वो वेट लिया। अभी भारत 80 साल का अच्छा दिन देखेंगे। 80 साल 100 का सुवर्ण युग भारत में, और उसी सुवर्ण युग से पूरे विश्व में 1000 साल का सुवर्ण युग का स्थापना होगी। कलयुग नहीं खत्म हो रहा है, कलयुग 1000 साल के बाद फिर एक्शन में आएगा। कलयुग के अंदर ब्रेक थोड़ा हर 5000 साल के बाद कलयुग के अंदर एक ब्रेक आती है, लाना पड़ता है। नहीं तो अभी इतना पाप है तो 100 साल के बाद कितना पाप हो। और कलयुग का तो 4,32,000 है, तो पाप की तो कोई सीमा ही नहीं रहे, ठीक है ना। तो बीच बीच में परमात्मा ऐसी लीला करते हैं और ब्रेक लाते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा, फिर आगे का भी आ जाएगा ड्राइंग कि अब अगले 5,000 साल के बाद के 10,000 साल के बाद क्या होगा। वो भी कोई ना कोई संत और मतलब अवधूत वो ऐसे ही जैसे भविष्यवाणी का लिखा है, वो फिर से ऐसा कुछ लिख देंगे। बस वो मतलब हाइलाइट्स तो आपको देते ही रहते हैं, जिससे आपको कैसे चलना, कैसे जीना है, धर्म के साथ कितना रहना है, वो सब मतलब थोड़ा थोड़ा तो आपको हाईलाइट करते ही रहते हैं। बहुत मतलब ग्रेट है परमात्मा का भी कार्य। बस हमको उनकी कार्य रेखा को समझना है, हमारे संतों अवधूतों की वाणी को समझना है, उस पर श्रद्धा रखना है, और काल चक्र के हिसाब से हमको जीना है, ठीक है ना। और ये काल चक्र के हिसाब से जीने में के लिए हमको एक आध्यात्मिक कवच अपने आसपास अपने फैमिली में बनाना ही पड़ेगा। कल भी हमने उसके ऊपर ही संवाद किया था। कई सखाओं ने हमें प्रश्न किया था कि सर आध्यात्मिक कवच क्या, आप शॉर्ट में बताएं। ठीक है, चलो आज फिर शॉर्ट में बता देते हैं। आध्यात्मिक कवच मतलब के आध्यात्मिक ऊंचाई, आध्यात्मिक ऊंचाई को प्राप्त करना वही आध्यात्मिक कवच है। आपके मन और हृदय में पवित्र भाव हो, उसके साथ आपका शुद्ध सात्विक जीवन हो, सोच असोच का पालन करते हो, सूतक के नियमों का पालन करते हो, हृदय में परमात्मा और देवी देवताओं के लिए प्रेम हो,
भक्ति हो, मानव सभ्यता के लिए आपके लिए मानव सभ्यता के लिए आपके हृदय में सेवा भाव हो, करुणा हो, इसके उपरांत आप सखा भाव और परस्पर देव भाव से मतलब जिंदगी जी रहे हो, उनसे बना आपका एक चरित्र हो, और यहाँ तक पहुँचने के बाद आप एक आध्यात्मिक ऊंचाई प्राप्त कर लेते हो। उसके बाद देवी ऊर्जा आपको प्राप्त होने लगती है, और उसी लेवल को आध्यात्मिक कवच बोलते हैं। ગુજરાતીમાં બોલું તો મન અને હૃદયના પવિત્ર ભાવ હોય, મન અને હૃદયમાં પવિત્ર ભાવ હોય, તેની સાથે શુદ્ધ સાત્વિક જીવન હોય, સોચ અસોચનું પાલન થતું હોય, સૂતકના નિયમોનું પાલન થતું હોય, હૃદયે પરમાત્મા પ્રત્યે દેવી પ્રત્યે દેવતાઓ પ્રત્યે ભાવ હોય, પ્રેમ હોય, ભક્તિ હોય, માનવ સભ્યતા પ્રત્યે સેવા ભાવ હોય, કરુણા હોય, દયા હોય ને એ ઉપરાંત દરેક વ્યક્તિ માટે તમારા હૃદયમાં સખા ભાવ હોય, પરસ્પર દેવોનો ભાવ હોય, અને તેનાથી એક તમારું ચરિત્રનું નિર્માણ થતું હોય, અને નિર્માણથી તમે એક આધ્યાત્મિક ઊંચાઈ પ્રાપ્ત કરવા પાત્ર થતા હોય છે, અને આ જ એક આધ્યાત્મિક કવચ પ્રાપ્ત કરવાની રેટ છે. સમજાય? નહીં સમજાય તો બે ત્રણ સાંભળજો. અમારું તો આખી જિંદગી યાદ થઈ ગઈ એટલે ફટાફટ બોલી જઈએ અમે, કેમ કે એ બધા સ્ટેપ અમે પાર કરીને જ અહીંયા સુધી પહોંચ્યા છે ભાઈ. પહેલાં તો ગુરુ મહારાજે અમને શુદ્ધ સાત્વિક જીવન જીવવાનું શીખ્યું, બરાબર? હા. પછી પરિસ્થિતિઓ નિર્માણ કરાવી, સ્થૂળ અને આ નાશવંત જગતનો એવો અનુભવ થયો કે સખા ભાવ અને પરસ્પર દેવોનો ભાવ જાગૃત થયો. એનાથી એક કેરેક્ટરનું નિર્માણ થયું, ને એ કેરેક્ટરનું નિર્માણ થયા પછી વસુદેવ કુટુંબનો ભાવ જાગૃત થયો. તો ગુરુ જ્યારે હાથ પકડી લે છે ત્યારે તમને અનુભવથી જ્ઞાન આપે છે, અને પછી એ ઊંચાઈ તમે ક્યારે પહોંચી જાઓ છો તમને ખ્યાલ જ નથી હોતો. હું તમારી સમક્ષ સખા સ્વરૂપ છું, ગુરુ સમક્ષ છું. હું તમારો હાથ પકડવા રાજી છું, પણ તમે આ માર્ગે ચાલવેતા રાજી હોય ને. 18-20 વર્ષના કે 22 વર્ષના સંજયને જ્યારે ગુરુ મહારાજે આ વાત કરી તો મેં 3 દિવસનો સમય માંગ્યો હતો. જ્યારે આ અત્યારે જે તમને મેં આખું ફોર્મ્યુલા આપ્યો ને ગુજરાતી ને હિન્દીમાંથી, એની પર 3 દિવસનું ચિંતન કર્યું. 20-21 વર્ષની મારી ઉંમર હશે. ત્રીજે દિવસે મને બીજે દિવસે આવવાનું કીધું કે તું મને આનો જવાબ આપ. હું બીજે દિવસને બદલે 3 દિવસે ગુરુ સમક્ષ હાજર થયો, અને પછી મેં ગુરુને કહ્યું કે હા મારથી આ થશે. પહેલાં તો મને જોઈને ક્રોધિત થઈ ગયેલા, સલાહ બદમાશ આમ તેમ. પછી જ્યારે મેં કીધું કે ગુરુદેવ મેં 3 દિવસ આની પર ચિંતન કર્યું, અને પછી મને એમ થાય કે હું આ માર્ગે જીવી શકીશ, ત્યારે હું તમારી સમજ. ત્યારે ગુરુ બહુ ખુશ થઈ ગયા. શાબાશ શાબાશ, બહુ સુંદર શબ્દો એના, બરાબર. અને પછી જ્યારે મેં ખુદ સંમતિ આપી કે હા હું હવે માર્ગે ચાલવા તૈયાર છું, હવે એ કઈ રીતે એ માર્ગે લઈ જશું તે ગુરુનું કામ છે. એટલે મંત્ર મૂલમ ગુરુ વાક્ય, આપણે એમને એમ નથી કહેવાય. પછી તમે એમ કીધું કે હા હું એ માર્ગે ચાલીશ, પછી મંત્ર મૂલમ ગુરુ વાક્ય. હા, પછી ગુરુ જે કે એ શબ્દો તમારા માટે મંત્ર સમાન, પથ્થરની લકીર, અને તમે એ શબ્દોનું પાલન કર્યા કરો. તમને જે પરિસ્થિતિમાં નાખે, જે કાર્ય કરવાનું કે ગમે નહીં ગમે, તમે બસ એના શબ્દને પથ્થરની લકીરની સમજમ જેવ્યા કરો, ત્યારે તમને ખબર પણ નહીં પડે અને તમે એ ઊંચાઈએ પહોંચી જાઓ છો. મારા જીવનનું પણ 25-30 વર્ષનો જે સંઘર્ષ છે, મને ખબર જ નહીં પડી કે ક્યારે હું આટલે સુધી પહોંચી ગયો. કારણ કે આપણી નજર તો સંઘર્ષોમાં જ હોય છે. તો ભગવાનની કૃપા કે સંઘર્ષોમાંથી સાર ગ્રહણ કરતા મને આવડ્યું. તો ગંતવ્ય સુધી પહોંચાડવાનું કામ ગુરુનું છે. સો ગુરુ પે શ્રદ્ધા રખીએ, મંત્ર મૂલમ ગુરુ વાક્ય. એકવાર ગુરુને સમર્પિત થઈ ગયા, સમર્પણ કરી દીધું,
પછી પ્રશ્નો જ નથી હોતા. અહીંયા તો મરવા આવે તો પ્રશ્નો કરે, तर्क करे, वितर्क करे. तर्क वितर्क है જ नहीं. गुरु के आगे न तर्क है, न वितर्क है, न प्रश्न है. शब्द मन, हाँ, मंत्र मूलम गुरु वाक्य. एक बार તમે સમર્પણ કરી દીધું પછી એના પર જ છોડી દો. आपको पसंद आए ना आए, कौन सी दिशा में वो ले जाए, उसको ही मालूम. ચોટલી સુધી ડુબાડી દે અને પછી બહાર કાઢે. એક ગુરુ છે. તમને તેમ જ થાય કે હવે ગયા. એટલે आध्यात्मिक मार्ग तलवार की धार पे चलने जैसा है, उतना ईजी नहीं है. आपने बोल दिया, संजय बॉडी वाला ने बोल दिया हाँ मैं कर लूँगा 20-22 साल की लड़की, लेकिन उसको मालूम नहीं था कि बोल तो दिया है लेकिन अभी तवा फ्राई कैसा होने वाला है. ऐसे ही सब्जी में टेस्ट नहीं आता है, समझ गए. तो फिर चाहे कितना भी कष्ट पड़े, कितना भी हुआ है, गुरु के शब्द को पकड़ के रखना, तभी आप इतनी ऊंचाई तक जाओगे. लोग तो हमें कहते हैं मैं इतना मंत्र जाप करता हूँ, ये करता हूँ, ये करता हूँ. लोग हमें बताते हैं मैंने इतनी माला की, ये किया, ये किया. अरे भैया हमने कितना किया, क्या किया, उसका कोई हिसाब नहीं है. इसमें हिसाब कोई होता ही नहीं मैंने कितना किया, क्या किया. भक्ति मार्ग में बस आपका कर्म है, भक्ति करो, परमात्मा की आज्ञा का पालन करो, गुरु का शब्दों का पालन करो, मंत्र मूलम गुरु वाक्य. बाकी सब छोड़ दो ईश्वर के ऊपर. मिट गए तो भी क्या है, कुछ पा लिया तो भी क्या है. मिट गए तो भी क्या है, कुछ पा लिया तो भी क्या है. आपको क्या पाना है, कौन सी ऊंचाई तक पहुंचाना है, वो गुरु पे छोड़ दो. इसमें कोई टारगेट होता ही नहीं है, कोई अचीवमेंट भी नहीं है. भक्ति करो. मीरा का क्या टारगेट था, नरसिंह मेहता का क्या टारगेट था, सूरदास का जो भी हो गया क्या टारगेट था, कुछ नहीं. क्यों भक्ति करते वो भी नहीं मालूम. बस भगवान से प्रेम है तो भक्ति करते थे. उनको जो भी गुरु मिला होगा, उसने जो भी बोला वो करते गए. क्या फल मिलेगा उन्होंने कभी सोचा ही नहीं. किसी को जहर भी ना पड़ा. मीरा की बात करें, किसी को दर्द ठोकरें खानी पड़ी, कोई फरियाद नहीं. जो भी उनको बोझ मिला वो करते रहे. बोझ मतलब जो भी सबब मिला, जो भी गुरु ने उनके दिया, बस तुमको ये करना है, वो करते रहे. जलाराम बापा को देख लो, बजरंग दत्त बापा को देख, उनको जो भी मतलब आज्ञा मिली वो करते रहे. सुख दुख से पर होके करते रहे. सुख मिला तो भी यही समझ लिया कि तो माया है. जानते हैं सुख कभी टिकता नहीं, आके चला जाएगा. हम मोहनथाल खाते हैं तो यहाँ तक उसका टेस्ट होता है, बाकी गया खत्म. बस वैसा ही सुख का है. तो गुरु के शब्दों को, परमात्मा की आज्ञा को उन्होंने पत्थर की लकीर समझा. तो कोई नरसिंह मेहता बना, तो कोई मीरा बना, कोई सुदामा बना. हमारी संस्कृति के ये हीरो है, हमको इसको फॉलो करना चाहिए, नहीं कि फिल्मों के हीरो को. उनसे हमें ये सीखना है. एक ही गंतव्य, परमात्मा से प्रेम. वो उस प्रेम में वो बस चलते ही रहे, चलते ही रहे. जो भी आया पास देते ही रहे, देते ही रहे. सबको ज्ञान भी बांटते रहे, जो था वो भी देते रहे. साईं बाबा ने दे छेड़ दिया, छोड़ दिया, तब उसकी कंपनी में से 5 रुपये 12 ना मिला. कि जो भी सुबह से शाम आता था सबको बांट देते थे. हाँ, जानते थे ये शरीर भी साला मतलब मिट्टी है, तो ये सब जो भी है धन धान्य समृद्धि, उसका वो सब भी मिट्टी का ही प्रकार है. एक माँ के पेट से एक बच्चा बाहर निकलता है, एक दूसरी
एक दूसरा सर्जन होता है। इसी प्रकार इसी शरीर का एक रूप है। कौन सा रूप है? ये धन धान्य समुद्री जो है वो सब इसी शरीर का रूप है। इसमें भी पंच तत्वों का बना है, वो भी सब पंच तत्वों से ही बना है। जो भी है, सोना है, चांदी है, मिट्टी है, सब ये सब। मकान क्या है? देफा है। जमीन खेती बाड़ी क्या है? मिट्टी है, धूल है, देफा है। ये सब क्या है? कुछ नहीं है। उसके अंदर प्राण डाल दिया हम लोग, अपने आप को क्या क्या समझते। पूरा शरीर मिट्टी है। खोल के देखो ना, किसी का पीएम होता है तो देख भी नहीं पाओगे। वही तो सच्चाई है जो आप नहीं देख पा रहे हो, और नहीं देख पा रहे हो इसीलिए नहीं समझ पा रहे हो। देख पाओ नहीं तो कुछ नहीं, समझो तो सरो। ये शरीर क्या है? किसके लिए तुम सब ये गलत कर रहे हो? सोचो। तुम्हारे कर्म के कौन कौन भागीदार है? सोचो। यू आर रिस्पॉन्सिबल ओनली टू गॉड। आप केवल परमात्मा के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, क्योंकि आप जो भी इधर जीते हो, जो भी करते हो, उसका जवाब आपको उनको देना है, नहीं कि इस दुनिया को। कहेंगे आप तो इधर से चले जाएंगे, फिर ये दुनिया कहाँ रहेगी तुम्हारी? आप उधर से आए हो और उधर ही जाना है आपको, तो जो भी हिसाब देना है उनको देना है। ये समझ के जियो। ये क्या है? ये सब मिट्टी के खिलौने। आपके दोस्त, दुश्मन, सब आपका परिवार, इनको आपको हिसाब नहीं देना है। आपको हिसाब उनको देना है। उन्होंने आपको इधर भेजा है, सुख दुख उन्होंने आपको दिया है, तो उसका जो आउटपुट है आपको उनको देना है। प्रातः काले सत्संग में सभी सखाओं मित्रों ने प्रणाम। श्री गुरुदेव दत्त। सोचो। परमात्मा ने हमें विवेक बुद्धि दी है, मन दिया है, चित्त दिया है, बुद्धि दी है। उसके आधार पे सोचो कि आप इधर क्यों हो और क्या करने आए हो, क्या पाओगे, क्या नहीं पाओगे, और जो भी पाओगे उसको साथ कितने लेके जाओगे, क्या लेके जाओगे, आप किसके लिए जिम्मेदार हो, आप किसकी नौकरी करते हो इस धरा पे? उसकी, क्योंकि उसने आपको इधर भेजा है। आप उसके सेवक हो, इस दुनिया के सेवक नहीं है। आपको उसको जवाब देना है। आप चाहे किसकी भी नौकरी करो, चाहे आप सेठ हो, कुछ भी हो, आपको जवाब उसको देना है। आप सेठ हो तो ऐसा मत समझो कि मेरे को क्या किसी को जवाब देगा। अरे आपको उसको देना है। आपको सेठ बनाया तो उसने बनाया, तो आपको जवाब भी उसको ही देना पड़ेगा। वो बोलेंगे, पूछेंगे तुझे सेठ बनाया तूने क्या किया, तुझे नौकर बनाया, चाकर बनाया, तूने क्या किया? उसकी नजर में सेठ नौकर कोई वैल्यू नहीं है, सब सही है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। द्वारकाधीश की जय। गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। परस्पर देव भाव से सर्वे सखाओं, मित्रों, भाइयों, बहनों ने प्रणाम। गुरुदेव दत्त।